तो दोस्तों क्रिस एवंस मार्वल की बुक का एक काफी बड़ा नाम है और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैप्टन अमेरिका नाम के उस कैरेक्टर को प्ले किया है जिस कैप्टन अमेरिका ने हमेशा ही एवेंजर्स की पूरी टीम को लीड किया है। और हालांकि दोस्तों बेशक से ये नाम कई सालों से एमसीयू से गायब था, लेकिन अब जाकर फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे के लिए क्रिस एवंस को एक बहुत ही बड़े रोल के लिए कास्ट कर लिया गया है। अब दोस्तों क्रिस एवंस एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर हो रहे हैं, ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है। लेकिन अगर बात करें इनके रोल की तो उसको लेकर ये बोला जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर क्रिस एवंस न सिर्फ कई सारे कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे बल्कि इसके साथ ही उनके जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनमें कई सारे इवल कैरेक्टर्स भी होंगे। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम भी इस बारे में और डिटेल से डिस्कस करते हैं एंड उन टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं जिन कैरेक्टर्स को क्रिस एवंस मूवी के अंदर प्ले कर सकते हैं। सो चलिए अब आप इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप सभी क्रिस एवंस के फैन है या फिर आप कैप्टन अमेरिका को पसंद करते हैं तो कमेंट्स के अंदर कैप्टन अमेरिका जरूर लिख दीजिए। और आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 हाइड्रा कैप्टन अमेरिका। तो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर क्रिस एवंस के जिस कैप्टन अमेरिका को प्ले करने के चांसेस काफी हाई हैं, उसका नाम है हाइड्रा कैप्टन अमेरिका। ये हाइड्रा कैप्टन अमेरिका बेसिकली हमारे कैप्टन अमेरिका का डार्क वर्जन है, जिसे आप सभी कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एमसीयू का कैप्टन अमेरिका जितना ज्यादा अच्छा है ये हाइड्रा कैप्टन अमेरिका उतना ही ज्यादा बुरा है, यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट है। ये हाइड्रा कैप्टन अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा डेंजरस है कि जब ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहली बार सामने आया था तब उस टाइम पर इसे सिर्फ अपने टैक्टिक्स और दिमाग का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी दुनिया पर एक कब्जा कर लिया था। बाकी दोस्तों हाइड्रा कैप्टन अमेरिका के डूम्सडे मूवी में दिखने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि मार्वल वाले हमें कैप्टन अमेरिका की अच्छी वाली साइड ऑलरेडी दिखा चुके हैं, इसीलिए अब अगर वो कुछ दिखाना चाहते हैं तो उन्हें इवल वर्जन दिखाना पड़ेगा। वैसे भी वो मूवी के अंदर आयरन मैन का इवल वर्जन तो दिखाई रहे हैं एंड इसलिए हो सकता है कि आयरन मैन के साथ साथ वो लोग कैप्टन अमेरिका का भी एक इवल वर्जन दिखाएं जो कि जाना जाएगा हाइड्रा कैप्टन अमेरिका के नाम से। नंबर 9 जॉनी स्टॉर्म वेरिएंट। तो इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं था कि क्रिस एवंस डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी मूवी के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ये चीज पॉसिबल हुई एंड उस मूवी के अंदर उन्होंने अपने पुराने वाले जॉनी स्टॉर्म को प्ले किया था। क्योंकि जिसे नहीं पता उससे मैं बता दूं कि क्रिस एवंस इससे पहले जॉनी स्टॉर्म को भी प्ले कर चुके थे। हालांकि उस टाइम पर उनकी वो फैंटास्टिक फोर मूवी फ्लॉप हो गई थी जिस वजह से उसे कंटिन्यू नहीं किया गया था। लेकिन जब पिछले साल एमसीयू की डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी रिलीज हुई तब उसके अंदर ही क्रिस एवंस अपने ह्यूमन टॉर्च वाले फॉर्म में फिर से अपीयर हुए थे। सो इसीलिए दोस्तों इस बात के चांसेस भी काफी हाई है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर भी हमें एक बार फिर से क्रिस एवंस का एक ह्यूमन टॉर्च वाला फॉर्म दिख जाए और ये जो ह्यूमन टॉर्च का वेरिएंट हमें मूवी के अंदर दिखेगा वो मोस्ट प्रोबेबली किसी और यूनिवर्स का ही होगा। नंबर 8 टाइम हाइस्ट कैप्टन अमेरिका। तो एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल सीन के अंदर जब कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने गए थे तब वो सीन हमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से दिखाया गया था क्योंकि कैप्टन ने टाइम ट्रेवल किया, सारे स्टोन्स को वापस रखा और सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर वो वापस भी आ गया। लेकिन दोस्तों ये पूरा सीन देखने में जितना ज्यादा सिंपल था वो एक्चुअली में उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब आपको याद हो तो कैप्टन के जाने से पहले हल्क ने खुद ये कहा था कि कैप्टन के जाने और आने का समय सिर्फ 10 सेकंड के आसपास का होगा, लेकिन स्टोन्स को वापस रखने के लिए कैप्टन को जितना टाइम चाहिए उसे उतना टाइम मिलेगा। और दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उनकी जगह पर रखना कोई आसान बात नहीं थी और इसीलिए तो कई सारे फैंस की डिमांड भी थी कि वो एक प्रॉपर मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका को सारे स्टोन्स वापस करते हुए देखें। सो दोस्तों इसीलिए हो सकता है कि मार्वल ने इस बात को थोड़ा सीरियस ले लिया हो एंड अब वो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर उसी कैप्टन अमेरिका को एक्सप्लोर करना चाहता हो जिसे स्टोन्स को वापस करने भेजा गया था। अब हालांकि वो कैप्टन अमेरिका था तो मेन मार्वल यूनिवर्स का ही, लेकिन टाइम ट्रेवलिंग में होने की वजह से उसे भी अलग वेरिएंट के तौर पर काउंट किया जा सकता है। नंबर 7 ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका। तो दोस्तों एमसीयू का ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका जो कि ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका है वो भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर अपनी वापसी कर सकता है। अब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका हमें लास्ट टाइम दिखे थे एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, लेकिन उस मूवी के अंदर जहां आयरन मैन मर गया था वहीं पर एक कैप्टन अमेरिका मरा नहीं सिर्फ रिटायर हुआ था एंड उसने टाइम ट्रेवलिंग का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिया था बल्कि एंड में आकर उसने अपनी शील्ड सैम विल्सन को भी दे दी थी। पर तब से मार्वल वालों ने उस कैप्टन अमेरिका को गायब करके रखा हुआ है, लेकिन अब हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें वो ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका वापसी करते हुए दिखे एंड मे बी मूवी के अंदर यही वाला कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम को हराने के सोल्यूशन को निकाले। क्योंकि दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका टैक्टिक्स का मास्टर है, लेकिन उससे भी ऊपर वो कैप्टन अमेरिका जिसे सालों का एक्सपीरियंस है उसके टैक्टिक्स तो कितने ही कमाल के होंगे। नंबर 6 रॉजर स्टीवंस। तो दोस्तों अगर आप सभी ने एंड गेम को ध्यान से देखा हो तो आपको ये पता होगा कि उस मूवी के एक्शंस की वजह से एमसीयू के अंदर 2 स्टीव रॉजर्स क्रिएट हो गए थे और बेसिकली ऐसा इसीलिए क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में चले गए एंड वहां जाकर पैगी कार्टर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे तब उसकी वजह से एमसीयू में 2 स्टीव रॉजर्स क्रिएट हुए। पहला वो जो कि पैगी कार्टर के साथ था एंड दूसरा वो स्टीव
रॉजर्स जो कि बर्फ के नीचे दबा हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर हमें इस बात का एक छोटा सा हिंट भी दिया गया था कि एमसीयू में ऑलरेडी एक और स्टीव रॉजर्स है, क्योंकि अगर आप सभी को सिविल वॉर मूवी का पैगी कार्टर का फ्यूनरल याद हो तो वहाँ पर उस मूवी को एक ओल्ड मैन ने भी अटेंड किया था जिसका नाम था रॉजर स्टीवंस। और दोस्तों उसी ओल्ड मैन को लेकर ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई थी कि वही दूसरा स्टीव रॉजर्स है जो कि चुपचाप अपना नाम बदल के वहाँ पर पैगी कार्टर का फ्यूनरल अटेंड करने आया है। और अब क्योंकि वो ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स के बर्फ में दबने और बर्फ से बाहर निकलने की पूरी कहानी जानता है, इसीलिए वो स्टीव रॉजर्स के सामने नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि डूम्सडे मूवी के अंदर हमें स्टीव रॉजर्स इस वाले रोल को प्ले करते हुए भी नजर आ सकते हैं। नंबर 5 योमैन अमेरिका। तो मार्वल के मल्टीवर्स के अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज है और इसीलिए ऐसी एक पॉसिबिलिटी के अंदर एक यूनिवर्स ऐसा भी है जिस यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका अमेरिकन नहीं बल्कि ब्रिटिश होता है। एंड कॉमिक्स में उसी ब्रिटिश कैप्टन अमेरिका का नाम होता है योमैन अमेरिका। सो दोस्तों चांसेस इस बात के भी हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में कैप्टन अमेरिका योमैन अमेरिका के रूप में दिखे। नंबर 4 नोमैड। तो जैक मुनरो जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जाना जाता है नोमैड के नाम से, वो मार्वल कॉमिक्स का एक काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। अब ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि जो नोमैड कैरेक्टर है इसे जब मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था तब उस टाइम पर ये कैप्टन अमेरिका का एज अ साइड किक काम करता था। यानी कि जैसे बकी और सैम विल्सन कैप्टन की फाइट्स में उसका साथ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्वल कॉमिक्स के इनिशियल डेज में ये जैक मुनरो भी कैप्टन का उसी तरह से साथ देता था। बट आगे चलकर इसकी स्टोरी में चेंजेस आए और कॉमिक्स में इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के खुद को स्टीव रॉजर्स जैसा बना लिया। देन उसके बाद उसने स्टीव रॉजर्स का लिया हुआ सुपर सोल्जर सीरम भी लिया और अपना नाम भी स्टीव रॉजर्स ही रख लिया। एंड देन उसके बाद से जाना जाने लगा नोमैड के नाम से। सो इसीलिए दोस्तों क्रिस एवंस को लेकर ये बातें भी चल रही है कि शायद से डूम्सडे मूवी के अंदर वो जिस अपने कैरेक्टर को प्ले करेंगे वो एक्चुअली में नोमैड भी हो सकता है, जो कि कैप्टन अमेरिका की तरह दिखता तो होगा लेकिन वो कैप्टन होगा नहीं। नंबर 3 साइक्लॉप्स। तो दोस्तों मार्केट में अभी इस टाइम पर यह अफवाह भी चल रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में क्रिस एवंस जो मल्टीपल रोल्स को प्ले करने वाले हैं उन्हीं में से उनका एक रोल साइक्लॉप्स का भी हो सकता है। और दोस्तों क्रिस एवंस के साइक्लॉप्स को प्ले करने के रिमर्स काफी जगहों से आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो साइक्लॉप्स और कैप्टन अमेरिका में काफी सारी सिमिलरिटीज भी हैं, जैसे कि दोनों लीडर्स हैं, एक जहां एवेंजर्स को लीड करता है वहीं दूसरा एक्समैन को लीड करता है। दोनों के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज है और साथ ही दोनों का दिमागी बहुत ही ज्यादा टैक्टिकल है। सो इसीलिए अगर डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर क्रिस एवंस अगर आपको साइक्लॉप्स के किसी वेरिएंट में नजर आते हैं तो वो देखकर बिल्कुल भी हैरान मत होना। नंबर 2 द रेड स्कल। तो दोस्तों स्टीव रॉजर्स के हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को प्ले करने के रूमर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं और जाहिर सी बात है ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस तरह से डूम्सडे मूवी में आयरन मैन को एज अ विलन डॉक्टर डूम के रूप में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल वैसे मूवी में मार्वल वाले कैप्टन अमेरिका को भी उसके इवल वर्जन हाइड्रा कैप्टन अमेरिका के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात कैप्टन अमेरिका के इवल वर्जन को दिखाने की है तो ऐसा एक कैरेक्टर तो एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है रेड स्कल। अब दोस्तों जो रेड स्कल कैरेक्टर है वो कैप्टन अमेरिका नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसके और कैप्टन के बीच काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि वो दोनों ही कैरेक्टर सुपर सोल्जर्स हैं, दोनों के अंदर ही कमाल की पावर्स हैं और दोनों के अंदर ही कमाल की सुपर सोल्जर पावर्स हैं। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जहां सीरम ने स्टीव रॉजर्स की अच्छाई को बढ़ाकर उसे कैप्टन अमेरिका बनाया, वहीं पर ही रेड स्कल ने जो सीरम लिया उसने उसकी बुराई को बढ़ाकर उसे रेड स्कल बनाया। और इसीलिए दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की डार्क परछाई है और इसीलिए अगर स्टीव रॉजर्स भी इवल होता तो वो शायद से रेड स्कल जैसा ही होता। और अब क्योंकि डूम्सडे मूवी में इवल वर्जन्स को दिखाने की बात तो हो ही रही है, इसीलिए जैसे आयरन मैन का इवल वर्जन डॉक्टर डूम दिख रहा है वैसे हो सकता है कि कैप्टन का इवल वर्जन हमें रेड स्कल के रूप में नजर आए। नंबर 1 वन अबव ऑल। तो दोस्तों इस बात की कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ रूमर्स इसके कई सारे हैं और वो सारे रूमर्स ये कहते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर हमें वन अबव ऑल की झलक दिख सकती है। लेकिन हाँ बड़ी खबर ये नहीं है क्योंकि एमसीयू वाले हमें इटर्निटी और लिविंग ट्रेवलर जैसे कैरेक्टर्स की झलक कई बार दिखा चुके हैं और इसीलिए बड़ी बात तो ये है कि वन अबव ऑल को जो कैरेक्टर प्ले करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस एवंस है। और दोस्तों ऐसा होने के पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर एक सच्चाई और ईमानदारी का पुतला है जिसके अंदर एथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज कोट कोट कर भरे हैं और इसीलिए कैप्टन अमेरिका मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि गलत रास्ते पर कभी नहीं जा सकता। एंड अगर टेक्निकली देखा जाए तो वन अबव ऑल का कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि वन अबव ऑल जिसने पूरे मार्वल मल्टीवर्स को क्रिएट किया है वो इसके पूरे बैलेंस को एथिक्स, मोरल्स और वैल्यूज पर ही चलाता है और वन अबव ऑल ये मेक श्योर करता है कि किसी के साथ गलत ना हो और सभी को बराबर की जजमेंट मिले। एंड इसी वजह से दोस्तों ये रूमर्स बाहर आए हैं कि क्रिस एवंस डूम्सडे मूवी के अंदर वन अबव ऑल को प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब था आज की वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर कैप्टन अमेरिका जरूर लिख देना और आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।